राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल शिव आस्था चैनल में आपका स्वागत है। बोलो गंगा दशहरा की जय। 25 मई 2026 में गंगा दशहरा 25 मई को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा की पावन कथा आप लोग इस वीडियो में श्रवण करेंगे। वीडियो को एंड तक वॉच करना, जिससे आपको गंगा दशहरा की कथा समझ में आ जाए। और वीडियो को एंड तक वॉच करने से जो इसमें किया गया दान पुण्य भी आप लोगों को समझ में आएगा। गंगा दशहरा की कथा शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। कथा प्रारंभ होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्यवंश में एक महान प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम था राजा सगर। वे अयोध्या के राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा सगर धर्म, दान और यज्ञों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी 2 रानियां थी, कौशिकिनी और सुमति। कौशिकिनी से एक पुत्र असमंजस उत्पन्न हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। समय बीतने पर राजा सगर ने अपने राज्य की महिमा बढ़ाने और धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। जिस राज्य में वह घोड़ा जाता था, वहाँ का राजा या तो युद्ध करता था, समर्पण कर देता था। राजा सगर का छोटा पृथ्वी पर राजा सगर का घोड़ा पृथ्वी पर घूमने लगा, लेकिन देवराज इंद्र को भय हुआ कि यदि राजा सगर का यज्ञ पूर्ण हो गया तो उनका स्वर्ग का सिंहासन संकट में पड़ सकता है। इसलिए इंद्र ने छल से यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। 60,000 पुत्रों का विनाश जब घोड़ा गायब हुआ तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसे खोजने भेजा। वे घोड़े की खोज करते करते धरती को खोदने लगे। उन्होंने अनेक स्थानों को तहस नहस कर दिया। अंत में वे कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने यज्ञ का घोड़ा बंधा देखा। बिना सोचे समझे उन्होंने कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। उस समय कपिल मुनि गहरी तपस्या में लीन थे। पुत्रों के शोर अपमान से उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने क्रोध में अपनी आंखें खोली। उनके तप के तेज से राजा सगर ने सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के बिना भटकने लगी। अंशुमान और दिलीप का प्रयास। जब बहुत समय तक पुत्र वापस नहीं लौटे तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान ने कपिल मुनि से विनम्रता से क्षमा मांगी। जब मुनि ने बताया, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति तभी होगी जब स्वर्ग की पवित्र गंगा पृथ्वी पर आकर उनके स्थिर यशस्वी शेषों को स्पर्श करेगी। अंशुमान ने तपस्या की, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाया जा सका। उनके बिना राजा दिलीप ने भी प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। राजा भागीरथी की कठोर तपस्या। फिर राजा दिलीप के पुत्र भागीरथी ने प्रण लिया कि वे अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर रहेंगे। उन्होंने राजघाट छोड़ दिया और हिमालय जाकर कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल जल पिया और अंत में वायु पर जीवित रहकर भगवान ब्रह्मा की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वत्स भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। माँ गंगा पृथ्वी पर अवश्य जाएंगी, लेकिन उनके वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तब भागीरथी ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने गंगा की जटाओं में धारण किया। भागीरथी को तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव संकट प्रकट हुए और बोले, मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। इसके बाद माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी। उन्हें अपने वेग और शक्ति पर बड़ा गर्व था। वे सोचने लगी कि उनके प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वे पृथ्वी पर उतरी, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा अनेक वर्षों तक शिव की जटाओं में उलझी रही। माँ गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर छोड़ी। यही पवित्र धारा आगे चलकर भागीरथ गंगा कहलाई। पूर्वजों को मिला मोक्ष।
राजा भगीरथ आगे आगे रथ पर चलने लगे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी। रास्ते में जहाँ जहाँ गंगा गई वहाँ की भूमि पवित्र हो गई। अंत में वे उस स्थान पर पहुँची जहाँ राजा सगन ने 60,000 पुत्रों की रास पड़ी थी। जैसे ही गंगा ने उनकी राख को स्पर्श किया, सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। उसी दिन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी थी, इसलिए ये पावन तिथि गंगा दशहरा कहलाई। गंगा दशहरा का महत्व मानता है कि इस दिन माँ गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है। इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, शिव जी और गंगा मैया की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, गंगा जल घर लाकर पूजा स्थल में रखते हैं। गंगा दशहरा की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ गंगा और भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय और ओम गण नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। ओम गणे नमः का जाप करें। फल फूल दूध और दीप अर्पित करें। गरीबों को जल अन्न और वस्त्र का दान दें। गंगा दशहरा का विशेष मंत्र ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावे पावे स्वाहा। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावे पावे स्वाहा। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से गंगा दशहरा का व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है तथा पापों का नाश होता है। बोलो गंगे माता की जय। वीडियो को अंत तक वॉच करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, प्रेम से बोलो राधे राधे।